अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम असीब हुसैन है। आज की इस वीडियो में मैं शेयर्ड प्रेफरेंस के बारे में बात करूंगा। शेयर्ड प्रेफरेंस एक एपीआई है जो कि एक फ़ाइल को पॉइंट करती है जहां पे हम स्मॉल कलेक्शन ऑफ डेटा को सेव कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यूज़र की सेटिंग्स हो गई, यूज़र की प्राइवेट सेटिंग्स हो गई, या यूज़र की जो पर्सनल सेटिंग्स जो कि एप्लीकेशन के हवाले से हैं जिनको हम डेटाबेस में सेव नहीं करना चाहते, तो उनको हम शेयर्ड प्रेफरेंस के फ़ाइल में सेव कर सकते हैं। ये एक लोकल स्टोरेज होता है, एक फ़ाइल होती है जहाँ पे डेटा सेव होता है। शेयर्ड प्रेफरेंस की और वैल्यू के पेयर से डेटा को सेव करती है। मतलब जो भी वैल्यू हम सेव करेंगे उसकी एक यूनिक की होगी। कोई भी नाम हो सकता है या कोई भी, आप कुछ भी नाम उसको देख सकते हैं। तो उस की मदद से आप उस वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। शेयर्ड प्रेफरेंस दो तरह के होते हैं। एक जो कि आप सिर्फ एक एक्टिविटी के लिए यूज़ कर सकते हैं, और दूसरा आप सेम शेयर्ड प्रेफरेंस को आप मल्टीपल एक्टिविटीज़ में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको सिंगल एक एक्टिविटी के लिए चाहिए तो आप गेट प्रेफरेंस का मेथड यूज़ करेंगे, लेकिन आपको वही फाइल मल्टीपल एक्टिविटीज़ के लिए चाहिए तो आप गेट शेयर्ड प्रेफरेंस का यूज़ करते हो। तो आज शेयर्ड प्रेफरेंस की मदद से हम एक सिंपल ऑथेंटिकेशन सिस्टम बनाएंगे जिसमें यूज़र साइन अप करेगा, लॉगिन करेगा और लॉग आउट करेगा, ताकि इससे आपको पता चल सके कि किस तरह से शेयर्ड प्रेफरेंस काम करता है। तो एप्लीकेशन का एक डेमो देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक एप्लीकेशन बनाया है शेयर्ड प्रेफरेंस के नाम से। ये इसकी मेन एक्टिविटी है और ये मेन एक्टिविटी डॉट एक्सएमएल फाइल है। तो यहाँ पे सिंपल मैं एक जो है साइन अप का पेज एक बनाऊँगा। सबसे पहले साइन अप के लिए मैं एक नई एक्टिविटी बनाऊँगा। लेआउट में जाके आप राइट क्लिक करेंगे, तो एक्टिविटीज़ में जाके आप न्यू एक्टिविटी, और इस एक्टिविटी के अंदर आप एमबीडी एक्टिविटी को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे आपको क्या देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे को साइनअप का पेज बनाना है तो मैं साइनअप का पेज बनाऊँगा, जनरेट फाइल और फिनिश कर देंगे। तो साइनअप के पेज के लिए यहाँ पे मुझे एक नेम के फील्ड की ज़रूरत है, एक ईमेल की और एक पासवर्ड की। ठीक है, तो इसके मैं मल्टीपल व्यू में जाता हूँ और यहाँ पे मैं इसको लीनियर लेआउट कर देता हूँ।
ठीक है, ये हो गया। अब इस बटन के क्लिक पे मुझे एक मेथड चलाना है जो कि साइन अप करवाएगा। ऑन क्लिक साइन अप। अब ये मेथड नहीं बना हुआ तो इस पर क्लिक करके आपको इस तरह से एक हिंट शो होगा और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे क्रिएट साइन अप व्यू इन मेन मेथड। ठीक है, यहाँ पे देखें इस एक्टिविटी में इसने बना दिया एक साइन अप का मेथड। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ से फुल नेम, ईमेल और पासवर्ड उठाना है। तो मैं सबसे पहले 3 टेक्स्ट व्यू बनाऊँगा। तो 3 टेक्स्ट एडिट टेक्स्ट बनाऊँगा। एडिट टेक्स्ट, एम नेम, एम ईमेल, एम पासवर्ड। ठीक हो गया। अब इनका डेटा मुझे उठाना है तो यहाँ पे सबसे पहले इनको इनिशियलाइज़ कर देते हैं। ठीक है, एम नेम इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी, फुल नेम। एम ईमेल इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आई डी डॉट ईमेल। एम पासवर्ड इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आई डी आर डॉट आई डी डॉट पासवर्ड। ठीक हो गया। अब इनका डेटा मुझे उठाना है तो ये एम मैंने एन लिखा हुआ है तो भी एम कर देते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इन तीनों का डेटा उठाऊँ और यूज़र के शेयर्ड प्रेफरेंस में सेव करवा लूँ। तो नेम इज इक्वल टू एम नेम डॉट गेट टेक्स्ट, स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू एम डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, ईमेल के लिए इज इक्वल टू एम ईमेल डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग पासवर्ड के लिए इज इक्वल टू एम पासवर्ड डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, अगर आप चाहें तो आप इनको चेक करा सकते हैं कि अगर जो है इन तीनों में डेटा नहीं है तो आप साइन अप नहीं करवाएं, वैलिडेशन लगा सकते हैं। लेकिन अभी मैं डायरेक्ट शेयर प्रेफरेंस के लिए कर रहा हूँ तो मैं डायरेक्ट ही इसको करा देता हूँ। अब यहाँ पे क्या करना है कि शेयर प्रेफरेंस का ऑब्जेक्ट बनाना है। तो यहाँ पे मैं बनाता हूँ शेयर प्रेफरेंस रेफ। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट बन गया है और यहाँ पे इसको इनिशियलाइज कर देते हैं रेफ इज इक्वल टू गेट शेयर प्रेफरेंस। अब यहाँ पे मैं एक जो है क्योंकि ये मेरे एप्लीकेशन के लिए तो मैं उसको एक नाम दूंगा, सिर्फ ये मेरा एप्लीकेशन ही यूज़ कर सकता है। तो मैं माई ऐप का नाम देता हूँ और इसको मूड प्राइवेट कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ मेरे एप्लीकेशन के लिए चलेगा। अगर आपको पब्लिक करना चाहते तो आप पब्लिक कर सकते हैं ताकि आप दूसरे एप्लीकेशन में भी यूज़ कर सकते हैं इसी रेफरेंस को। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं रेफरेंस डॉट एडिट डॉट पुट स्ट्रिंग, अब मुझे स्ट्रिंग डालना है। ठीक है, आप बूलियन भी डाल सकते हैं, आप फ्लोट भी डाल सकते हैं, आप लॉन्ग स्ट्रिंग और स्ट्रिंग सेट भी डाल सकते हैं। तो मैं सिंपल स्ट्रिंग डालूँगा। जैसे कि मैंने कहा कि की और वैल्यू का पेयर होगा तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे की देना पड़ेगा नेम, जो कि की है, और वैल्यू जो है वो भी नेम होगी। सही है। और इसको सेव करने के लिए डॉट अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, इसी तरह से हम ईमेल और पासवर्ड के लिए भी कर लेंगे। तो ईमेल पासवर्ड
ठीक हो गया, ये सेव हो गया हमारे शेयर्ड प्रेफरेंस में। एक और भी हम लगाएंगे ताकि हम चेक कर सकें कि हमारा यूज़र लॉगिन है या नहीं। तो मैं पुट बूलियन लगाऊंगा लॉगिन और इसको मैं ट्रू कर दूंगा। ठीक हो गया, डॉट अप्लाई। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि मेन एक्टिविटी ओपन हो जहाँ पे यूज़र का नाम शो हो। तो यहाँ पे ये मेन एक्टिविटी है। मेन एक्टिविटी में मैं एक वेलकम बना देता हूँ और यूज़र का नाम के लिए एक टेक्स्ट व्यू बना देता हूँ। ठीक है, इसको मैं लीनियर लेआउट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इस टेक्स्ट व्यू को जो कि हर वर्ड लिखा हुआ है इसको मैं कर देता हूँ वेलकम। ठीक है, और इसका टेक्स्ट साइज़ जो है टेक्स्ट कलर ब्लैक कर देता हूँ। टेक्स्ट साइज़ 40 dp। टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड कर देते हैं और ग्रेविटी सेंटर कर देते हैं। सेंटर नहीं हुआ तो लीनियर लेआउट ग्रेविटी कर देते हैं सेंटर। ठीक है, और इसकी ओरिएंटेशन को हम वर्टिकल कर देते हैं। सही हो गया। मार्जिन टॉप 30 dp। और इसके अलावा मुझे एक और टेक्स्ट व्यू चाहिए जहाँ पे मैं यूज़र का नाम शो करा सकूँ। मैच पेरेंट रेप कंटेंट मार्जिन टॉप 30 dp। टेक्स्ट साइज़ 30 dp। और टेक्स्ट चेक कर लेते हैं कि क्या कैसे आ रहा है। नहीं सही है, इस तरह से नेम आएगा। और इसको भी बोल्ड कर देते हैं, टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड। ठीक है, इस तरह से यूज़र का नाम आ जाएगा। तो इसको आईडी दे देते हैं नेम की ताकि हम यूज़र का नाम शो करा सकें इसको। तो मेन एक्टिविटी में जाता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले मैं एक टेक्स्ट व्यू बनाऊँगा, सॉरी एडिट टेक्स्ट बनाऊँगा, और नहीं टेक्स्ट व्यू एम नेम। ठीक है, और एक शेयर्ड प्रेफरेंस का ऑब्जेक्ट बनाएंगे एम इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी id.id.name और रेफरेंस इज इक्वल टू गेट शेयर्ड प्रेफरेंस माय ऐप मूड प्राइवेट। अब मैं यहाँ पे वापस से जो है गेट शेयर रेफरेंस को बुला रहा हूँ क्योंकि मुझे शेयर रेफरेंस से नाम उठाना है। तो मैं नेम डॉट सेट टेक्स्ट में आप इस तरह करेंगे कि रेफरेंस डॉट गेट स्ट्रिंग। ठीक है, अब यहाँ पे आप स्ट्रिंग बुलाएंगे नेम को और इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू अगर आप देना चाहते हैं तो आप दे दें, वरना आप इसको नल भी कर सकते हैं या इसको ऐसे ही छोड़ दें। ठीक है, इस तरह से नाम शो हो जाएगा। जब साइन अप हो जाए तो मैं एक इंटेंट बनाता हूँ, इंटेंट आई इज इक्वल टू न्यू इंटेंट। इसमें आ जाएगा साइन अप या दिस कर देते, नहीं साइन अप एक्टिविटीज और दिस कॉमा मेन एक्टिविटी में मुझे जाना है क्लास। ठीक है, और स्टार्ट एक्टिविटी आई। ठीक है, यहाँ पे साइन अप करके ये यूज़र के डेटा को सेव करा के और ये मेन एक्टिविटी ओपन हो जाएगी।
चलिए इसको टेस्ट करके चेक करते हैं। देखिए एप्लीकेशन जो है बिल्ड हो चुकी है, लेकिन ये साइनअप की एक्टिविटी को शो नहीं कर रहा, तो मैं डायरेक्ट साइनअप की एक्टिविटी को मेन एक्टिविटी बना देता हूँ अपना। इसके लिए आप जाएंगे अपने मैनिफेस्ट फोल्डर में और मैनिफेस्ट फाइल में जाएंगे। ये जो इंटेंट फ़िल्टर का जो टैग है, आप इसको यहाँ से उठा के साइनअप एक्टिविटी में लगा देंगे तो ये साइनअप एक्टिविटी को ओपन करेगा। ठीक है, अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ देखिए साइनअप की एक्टिविटी ओपन हो गई है। यहाँ पे मैं सबसे पहले लिखता हूँ अपना नाम, ईमेल आप कुछ भी दे दें और पासवर्ड। ठीक है, और साइन अप करो। ये देखिए मेरा नाम जो है आ गया है यहाँ पे, जो कि हमने शेयर्ड प्रेफरेंस में सेव किया था, और यहाँ पे हमने उस की मदद से डेटा को वापस से रिट्रीव भी कर लिया। तो इस तरह से आप डेटा को स्टोर और रिट्रीव कर सकते हैं शेयर्ड प्रेफरेंस में। सबसे पहले शेयर्ड प्रेफरेंस का ऑब्जेक्ट बनाएं और उसके एडिटर मेथड के यूज़ करके आप उसमें डेटा को स्टोर और रिट्रीव कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, समझ में आ गई होगी। अगली वीडियो में मैं मज़ीद आगे इसका लॉगिन पेज और लॉगआउट बनाऊंगा, और ये भी चेक करें किस तरह के यूज़र लॉगिन है या नहीं। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो, समझ में आ गई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाया तो ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी मैं अगली वीडियो अपलोड करूं इसका दूसरा पार्ट, तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।